हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हैक चैनल पे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में जोरों शोरों से लगे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारी वोकैब की सीरीज चल रही है, जिसका नाम है वोकैब एकदम बेसिक से, जिसमें मैं आपको वोकैब एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाता हूँ। अगर आप नए हो वोकैब में, अगर आपको कुछ नहीं भी आता होगा, आज आपकी पहली क्लास है, फिर भी आपको वोकैब बड़ी आसानी से समझ में आएगी और आपको वोकैब से प्यार हो जाएगा जब आप हमारी सीरीज को देखोगे तो। ठीक है। तो हम इसमें नया क्या करते हैं, ऐसा कुछ क्या खास लाते हैं कि आपको वोकैब पसंद आ जाए और आप वोकैब आसानी से सीखे जाओ। तो हम इसमें यूज करते हैं निमोनिक्स टेक्निक और साथ ही साथ पिक्चर टेक्निक। मतलब क्या है कि आपको जो भी वोकैब मिलेंगे उसके साथ एक पिक्चर उससे रिलेटेड अटैच होगा। और बहुत सारे ऐसे एंटोनिम्स सिनोनिम्स होते हैं जिनको याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो मैं उनका निमोनिक्स बता देता हूँ। बहुत सारे ऐसे वन वर्ड होंगे या फिर इडियम एंड फ्रेज होंगे, तो मैं उनको किसी इंसिडेंट या स्टोरी के माध्यम से आपको चीजें याद करवा देता हूँ। ठीक है। तो इसका फायदा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा या जब आप मॉक देते रहोगे, तो जब आपके सामने वो क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से उसका आंसर कर पाओगे। अचानक से दिमाग में स्ट्राइक करेगा, सर ने ऐसे ऐसे मुझे ये चीज बताई। ठीक है। तो हमारे इस क्लास में आपको सिर्फ वोकैब ही नहीं मिलता, वोकैब के साथ साथ मैं इंग्लिश ग्रामर के वो इंपॉर्टेंट रूल आपको बताता हूँ जिससे आपके क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है। और मैं सिर्फ वोकैब पढ़ाता नहीं, उसकी प्रैक्टिस भी कराता हूँ। तो प्रैक्टिस का सबसे बेस्ट तरीका है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो हमारे हर क्लास के लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर के जो भी रिसेंटली एग्जाम हुए होंगे उनके वोकैब के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। और हमारी ये क्लास डेली 5 PM पे होती है, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे में मैं स्पेशल क्लास लाता हूँ, जो आप हमें बोलते हो कि सर मुझे इसमें दिक्कत आ रही, तो मैं उस टॉपिक पे आपका क्लास लाता हूँ। ठीक है। और आपको फायदा देखने को मिलेगा जब अगर आप हमारी सीरीज को शुरू से लास्ट तक देख रहे हो, तो आपको पता चलेगा कि मैंने जो भी क्लास में चीजें बताई है वही एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट रिपीट होते हैं। ठीक है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने क्लास को और जानते हैं कि क्या कुछ खास रहने वाला है आज के क्लास में। ठीक। तो क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हर क्लास के लास्ट में मैं एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूं जिसको आपको आंसर करने पड़ते हैं विद इन टाइम पीरियड। मैं जो एक टाइम पीरियड देता हूं उसके अंदर करते हो तो मैं आपके कमेंट अगले दिन इंक्लूड करता हूं। तो लास्ट क्लास का होमवर्क का आंसर दिया मधुलिका पाटिल ने, सही से आंसर दिया। इन्होंने स्कोर भी शेयर किया है कि इनका स्कोर 6/9 आया, बहुत ही अच्छा स्कोर है। ठीक। और मोहित पाठक ने भी सही से आंसर किया है। और ये गजेंद्र जी हैं, वो कहते हैं कि सर हाउ टू सॉल्व अनसॉल्व पैसेज। तो मैं इस पे आपके लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड क्लास लाऊंगा। ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें अपना सजेशन दे सकते हो, आपको कौन से टॉपिक की क्लास चाहिए आप हमें वो भी कह सकते हो। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को और जानते हैं कि आज का पहला वोकैब वर्ड कौन सा है। तो आज का पहला वर्ड है डेफियंस। डेफियंस मतलब होता है अवज्ञा, जिसको आप अवहेलना भी बोल सकते हो। आपकी बातों को जो नहीं मान रहा है, ठीक है, तो अवज्ञा कर रहा है, तो आपको यह हो सकता है चुनौती दे या आपका अवरोध करे या आपका विरोध करे। ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, रेसिस्टेंस और रिवेलियसनेस। ठीक है। विद्रोही हो जाए या आपके प्रति क्या करे, अवरोध करे या आपका विरोध करे। ठीक है। आप फोटो से देखो कि ये मुंह से आग उगल रही, तो ये बंदा क्या कर रहा है, इसका विरोध कर रहा है, मतलब डेफियंस कर रहा है। ठीक है। एक तरह से डेफियंस डिफेंस टाइप का होता है कि आप दूसरी चीजों से क्या करते हो, अवज्ञा या चुनौती करके रेसिस्ट करते हो। ठीक है। लेकिन ये निगेटिव सेंस में होता है। और बात कर ले इसके एंटोनिम्स की, तो क्या होगा, आप उस चीज का पालन करोगे, अवज्ञा नहीं करोगे, उस चीज का पालन करोगे। ठीक है। अनुपालन करोगे। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कंप्लायंस। ठीक है। कंप्लायंस मतलब होता है अनुपालन करना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है डेफिएंट। डेफिएंट मतलब होता है अवज्ञाकारी। ठीक है। जो आपकी बातों को क्या करे, ना माने, आपके प्रति विद्रोह कर दे। ठीक है। रिवेलियस बोल सकते हैं। डिसओबे, जो आपका अनादर करे। ठीक है। आप कोई भी चीज बोलो कि फॉलो करो तो वो उस चीज को फॉलो नहीं करता, अनफॉलो करे। ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, रिवेलियस और डिसओबे, अनादर करना है। ठीक है। कोई चीज को पालन ना करना। ठीक है। तो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, अगर आप कोई भी चीज का पालन करोगे, ठीक है, उस चीज को फॉलो करोगे, तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो एंटोनिम्स क्या क्या है, ओबे और फॉलो। ठीक है। जैसे कि आपको कोई भी चीज चाहिए होता है, आप अपने पेरेंट्स से कहते हो कि मुझे ये चीज चाहिए, अगर आपके पेरेंट्स वो नहीं दिलाते तो आप क्या करते हो, विद्रोह कर देते हो। आपको अगर मम्मी खाना दे रही है तो आप मुंह ऐसे फेर लेते हो, कहते हो नहीं मुझे ये चीज नहीं खाना। तो आप क्या कर रहे हो, अवज्ञा कर रहे हो। ठीक है। उस चीज को डिसओबे कर रहे हो। ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मतलब क्या होता है, कमी। ठीक है। अगर कोई चीज का शॉर्टेज हो जाए,
तो उसको क्या कहते हैं कि कमी हो गई, या कोई चीज में डिफेक्ट आ जाए तो उसमें क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है, तो डेफिशिएंसी के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, इनएडुकेसी, ठीक है, आपके पास कोई भी चीज पर्याप्त मात्रा में नहीं हो, ठीक है, शॉर्ट कमिंग, कोई भी चीज बहुत कम हो जाए, ठीक है, डिफेक्ट हो जाए, तो ये सब क्या है, कमी ही है। अगर बात कर ले इसके एंटोनिम्स की, तो क्या होना चाहिए, कमी का अपोजिट, कि हमें सारी चीजें प्रचुर मात्रा में मिलनी चाहिए, प्लेनिटी होनी चाहिए, अबंडेंस होने चाहिए, ठीक है, जिसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, एडुकेसी, अबंडेंस और प्लेनिटी, मतलब प्रचुर मात्रा में, जितना हमको चाहिए उससे भी ज्यादा है। ठीक है, जैसे आप रेफरेंस के लिए ये पिक्चर ले सकते हो कि अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है, ठीक है, तो आपको हमेशा कमी ही महसूस होती है। जैसे आपका मूड चेंज हो रहा है तो कुछ तो कमी है, आपके ज्वाइंट में पेन हो रहा है तो मतलब आपके ज्वाइंट में कोई चीज की कमी है, तो किस चीज की कमी है, तो विटामिन डी की कमी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है डेफिनिट। डेफिनिट मतलब होता है निश्चित। ये वर्ड मैं आपको प्रीवियस 2 क्लास से बताता आ रहा हूँ, ठीक है, कहीं पे आपको एंटोनिम सिनोनिम से पूछ दिया क्वेश्चन आंसर में, ठीक है, तो 2 क्लास में मैंने ये सारी चीजें बताई। तो डेफिनिट मतलब होता है निश्चित, जो चीज क्या हो, सर्टेन हो, ठीक है, जो चीज एकदम कंप्लीट हो, कोई भी चीज पूरा हो जाता है तो वो निश्चित ही होता है कि अब तो ये चीज पूरी हो गई, तो मतलब ये चीज श्योर है, फिक्स्ड है। ठीक है, तो डेफिनेट के सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, कंप्लीट, सर्टेन, प्रिसाइज। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम। बात कर ले एंटोनिम्स की, तो क्या होगा, जो चीज अनिश्चित हो, अनसर्टेन हो, या क्या हो, वेग हो, ठीक है, जो चीज सही नहीं होगा तो वो क्या होगा, अनसर्टेन ही होगा। ठीक, डेफिनिट आपने ग्रामर में पढ़ा होगा, ठीक है, आर्टिकल में पढ़ा होता है कि डेफिनिट आर्टिकल होता है और एक इनडेफिनिट आर्टिकल होता है। तो डेफिनिट जिसका सियोरिटी हो, ठीक है, उसके आगे क्या लगाते हैं हम, डेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है, द आता है, इनडेफिनिट में ए और एन आता है। अगर हम द लगाते हैं तो सामने वाला जानता रहता है कि निश्चित वो उसी पायरेट की बात कर रहा है। अगर हम लिख दे द पायरेट, तो आपको भी पता होगा, मुझे भी पता होगा कि मैं किस पायरेट के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैंने लिख दिया ए पायरेट, ठीक है, तो कोई भी पायरेट हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ग्रामर के रूल्स भी आपको क्लियर हो गए, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है डेलिबरेट। मतलब क्या होता है, जानबूझकर। ठीक है, आप इसको ऐसे बना लो नेमोनिक्स, कि आप डेली क्या करते थे, किसी शॉपकीपर से क्या करते थे, जाके हर सामान का रेट पूछते थे। तो आप क्यों करते थे ऐसा, तो ऐसा आप जानबूझ के करते थे ताकि शॉपकीपर क्या हो जाए, परेशान हो जाए। तो ये आपका इंटेंशन था, तो आप वो चीज इंटेंशनली करते थे। ठीक है, तो इंटेंशन, इंटेंडेड, ठीक है, आप उसको चाहते थे कि परेशान करना। ठीक है, तो इंटेंडेड हो गया, पॉन्डर, कंटेम्पलेट, ये सब क्या हो जाएंगे, उसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आप डेली जाते थे शॉपकीपर से पूछते थे कि मुझे इस प्रोडक्ट का रेट बताओ, इस प्रोडक्ट का रेट बताओ। ठीक है, तो आप ये जानबूझ के करते थे ताकि जो शॉपकीपर है वो परेशान हो जाए। बात कर ले एंटोनिम्स की, तो क्या हो सकता है, आप इंटेंशनली कोई चीज करते थे तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अनइंटेंशनल हो जाएगा। ठीक है, आप जानबूझ के नहीं कर रहे थे, अनैच्छिक कर रहे थे, आपकी इच्छा नहीं थी, फिर भी वो चीज हो जा रही थी। ठीक है, एक्सीडेंटल था, आपको पता नहीं था, लेकिन चीजें अचानक हो गई, बाई चांस हो गई, तो चांस भी क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड का सेशन होता है। ठीक है, तो इसमें आज का पहला वन वर्ड है कन्फिस्केट। मतलब क्या होता है, जब्त करना। और यही मैंने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था, आपसे पूछा था, टू ऑफिशियली टेक समथिंग अवे फ्रॉम समबडी। ठीक, जब आप ऑफिशियली किसी से कोई भी चीज ले लेते हो, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, जब्त करना कहते हैं, उसे चोरी नहीं कहते हैं, क्योंकि आप ऑफिशियली कागजी कार्रवाई करके सारी चीजों को ले रहे हो, तो क्या कहते हैं, उसे जब्त करना। जैसे कि अगर आपने आपने ईएमआई पे कार ली और आप ईएमआई उसे नहीं चुका रहे हो, लोन आपका और भी ड्यू होते जा रहा है, तो क्या होगा, ऑफिसर आएगा और क्या करेगा, चीजों को, आपके कार को जब्त कर लेगा। ठीक है, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो और फोन का यूज करते हो, तो एग्जामिनर क्या करता है, आपके फोन को जब्त कर लेता है, कॉन्फिस्केट कर लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है कॉन्फ्लैग्रेंट। कॉन्फ्लैग्रेंट मतलब क्या होता है, जलता हुआ। ठीक है, कंबस्टेबल्स और फ्लेमेबल। ठीक है, तो ऐसा चीज जो जल रहा हो, ठीक है, बर्निंग हो, ब्लेजिंग हो, तो ऐसा चीज जो जलता भी हो और उसके साथ साथ क्या दे, ज्वलन भी दे, मतलब क्या है, उसका फ्लेम भी आपको दिखाई दे। ठीक है, तो कंबस्टेबल भी हो और फ्लेमेबल भी हो। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कॉन्फ्लैग्रेंट। ठीक है, जैसे कि आप पिक्चर से देख पा रहे हो कि ये कंबस्टेबल भी है और क्या है, इसमें लॉ भी आपको दिख रहा है। ठीक है, ये सब क्या है, लॉ भी है, लॉ के साथ बर्न हो रहा है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कन्फ्लैग्रेंट। आप इसके सिनोनिम्स बोल सकते हो, बर्निंग, जलता हुआ, या ब्लेजिंग, धधकता हुआ। ठीक है, कोई भी चीज जलेगा या धधकेगा तो उसमें क्या, फ्लेम तो आपको देखने को मिलेगा ही। ठीक,
चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है कन्फ्लुएंस। कन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है? संगम। ठीक है, आपने संगम आप जानते होंगे हिंदी में, कन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है? संगम। जहां पे दो या दो से अधिक नदियां एक साथ मिलती हो, उसी प्लेस को बोलते हैं संगम। जैसे इलाहाबाद में गंगा यमुना और सरस्वती जहां पे मिलती है तो क्या होता है? संगम होता है। तो उसी प्लेस को बोलते हैं कन्फ्लुएंस अंग्रेजी में। ठीक है, तो प्लेस वेयर टू और मोर रिवर्स मीट, उसको क्या बोलते हैं? कन्फ्लुएंस। ठीक है, ऐसा आप याद रखना। कौन जो होता है कन्वर्ज, अगर आपने पढ़ा होगा कन्वर्जिंग मीटर, ठीक है, तो कन्वर्ज होता है तो कोई भी चीज आके एक हो जाती है, ठीक है, मिलती है। तो ऐसे याद रखना कन्फ्लुएंस। ठीक है, फ्लुएंसी एक जगह आके मिल गई, किस चीज की? तो रिवर की जो फ्लो था वो एक जगह आके मिल गई, तो उसी को बोलते हैं संगम, कन्फ्लुएंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है कंजेनाइटल। कंजेनाइटल मतलब क्या होता है? जन्मजात। अगर आप बात करें जेनाइटल तो होता है जनानन, ठीक है, जो कि जन्म से आपके साथ हो। ठीक है, जैसे जेनाइटल ऑर्गन्स भी होते हैं तो वो जन्मजात होते हैं, वो बाद में नहीं होते, जेनाइटल उसे ही जनांगन बोलते हैं। ठीक है, तो कंजेनाइटल मतलब होता है जन्मजात, जो आपके जन्म से ही मौजूद। ठीक है, किसी भी व्यक्ति में उसके बर्थ से जो जन्म से मौजूद होता है उसी चीज को बोलते हैं कंजेनाइटल। ठीक है, अगर आपके अंदर कोई डिसऑर्डर है तो वो जन्म से ही होगा, तो उसे बोलते हैं कंजेनाइटल बोलेंगे। ठीक है, होता है कि कोई बच्चा ऐसा होता है जो जिसका पहले जन्म से ही क्या हो, वो डिसऑर्डर के साथ पैदा हो, तो उसे कंजेनाइटल बोलते हैं। किसी का एक आंख नहीं है बचपन से ही, तो वो कंजेनाइटल भी है कि जन्मजात ही उसका एक आंख नहीं है। ठीक है, तो बोलते हैं इसको प्रिटेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ। ठीक है, जहां पर फ्रॉम बर्थ लगाओ, ठीक है, जन्म से, तो आप चुपचाप उसको मार्क करके आना कंजेनाइटल। ठीक है, प्रिटेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ। ठीक है, तो जो जन्म से होगा तो जेनाइटल उसमें लगा होगा। ठीक है, आप इस वर्ड को याद रखना, जेनाइटल लगा होगा, तो कंजेनाइटल मतलब जन्मजात। ठीक है, जैसे इस बच्चे को देख रहे होंगे कि इसका जो शकल है वो जन्म से ही ऐसा डिसऑर्डर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है कन्ग्रेगेशन। कन्ग्रेगेशन मतलब क्या होता है? धार्मिक सभा। ठीक है, ऐसी जगह जहां पे क्या हो कि बहुत सारे श्रद्धालु एक साथ आके भीड़ इकट्ठा कर दे, या फिर रिलीजियस प्लेस हो कोई, वहां पे एक भीड़ जमा हो जाए, तो उसी को बोलते हैं कन्ग्रेगेशन, मतलब धार्मिक सभा। तो जैसा कि आपको पता कि अभी गणेश उत्सव चल रहा है, ठीक है, गणेश मेला चल रहा है, तो वहां पे क्या करेंगे, जब भी गणेश जी की मूर्ति निकलेगी भगवान गणेश की, तो क्या करते हैं, सारे श्रद्धालु एक साथ आ जाते हैं, देख पा रहे होंगे, तो एक सभा बन जाती है, एक धार्मिक सभा बन जाती है, तो इसी को बोलते हैं कन्ग्रेगेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा ईडीएम एंड फ्रेजेस का सेशन है, जिसमें आज का पहला ईडीएम है ब्रेक न्यू ग्राउंड। ठीक है, अगर आप कोई नए ग्राउंड की तरफ जाते हो, उसको ब्रेक करते हो, मतलब पुरानी चीजों को छोड़ के नए ग्राउंड पे पहुंचते हैं, मतलब क्या है कि आप एक नई खोज करते हो। ठीक है, ये आप क्या करते हो, एक नई खोज करते हो, या फिर उस जगह पे पहली बार जाते हो, उसको इनोवेट करते हो। ठीक है, या उसमें आप पायोनियर होते हो, सबसे पहले पहुंचते हो। और आपने ये गेम खेला होगा, इस गेम का नाम है मारियो। ठीक है, सुपर मारियो। तो जब आप इस गेम को खेलोगे तो आप हर लेवल के बाद एक नए लेवल में इंटर करते हो, तो वहां का ग्राउंड जो होता है वो नया होता है, कुछ नया आपको देखने को मिलता है। तो हम क्या बोलते हैं, ब्रेक न्यू ग्राउंड, मतलब क्या है कि आपने कुछ नई खोज की है। ठीक है, कहीं पे आप सबसे पहले पहुंचे हो। ठीक है, उस लेवल पे आप सबसे पहले पहुंचे हो। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इडियम है ब्रेक द आइस, मतलब क्या है, चुप्पी तोड़ना। ठीक है, तो आप ऐसे स्टोरी समझो कि आप कहीं शिप से ट्रेवल कर रहे थे, ऐसी जगह पहुंच गए जहां पे आइस ही आइस है। ठीक है, तो जब शिप आइस के बीच से जाएगी तो आइस टूटेगा, और जब आइस टूटेगा तो उसमें से क्या होगा, आवाज निकलेगा, शोर निकलेगा। तो क्या होगा, चुप्पी जो होगी, साइलेंस जो होगी उस वैली में, वो टूट जाएगी, तो चुप्पी तोड़ना कहते हैं। ब्रेक द आइस मतलब चुप्पी तोड़ना। जब आइस को आप तोड़ोगे तो कुछ ना कुछ आवाज आएगी, तो क्या होगी, चुप्पी टूट जाएगी। ठीक है, तो क्या कहते हैं ब्रेक द आइस मतलब कि इनिशिएट समथिंग, आप कोई भी चीज इनिशिएट करते हो, पहला कदम लेते हो, पहला पहल लेते हो। ठीक है, तो आप क्या करते हो, चुप्पी तोड़ते हो। या फिर आप क्या करते हो, कोई बातचीत पहली बार शुरू करते हो। ठीक है, अगर आप कहीं भीड़ में हो या पार्टी में हो, तो सब साइलेंट होंगे, तो किसी को तो इनिशिएट करना पड़ेगा, तो वही होता है इनिशिएट समथिंग। या फिर आप कन्वर्सेशन करना स्टार्ट करते हो, तो टू स्टार्ट कन्वर्सेशन मतलब क्या, आप चुप्पी तोड़ते हो, टू मेक समवन कंफर्टेबल। जब आप अपनी चुप्पी तोड़ते हो तो सामने वाला भी क्या होता है, कंफर्टेबल होता है और आपके साथ बातचीत करने लगता है। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, पिक्चर देख के भी आप क्लियर कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। ठीक है, अब जब ब्रीथ करते हो फ्रेश एयर, जब आप ताजी हवा लेते हो तो आपके अंदर क्या आती है, ताजगी आती है, और रिफ्रेश महसूस करते हो खुद को,
तरोताजा महसूस करते हो, ठीक है। तो वही है नया और स्फूर्तिदायक, ठीक है। आपके अंदर स्फूर्ति आ जाती है, फिर से आप रिजॉइस हो जाते हो, ठीक है। तो समवन और समथिंग न्यू एंड रिफ्रेशिंग, ठीक है। कोई भी चीज जो नया हो, ठीक है, और रिफ्रेशिंग हो, कोई व्यक्ति हो या कोई चीज हो जो नया होगा और रिफ्रेशिंग हुआ, उसी को बोलते हैं ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर, ठीक है। जैसे आप इस गर्ल को देख पा रहे हो कि ताजा हवा ले रही है तो कितनी खुश दिख रही है, ठीक है, नया और स्फूर्तिदायक महसूस कर रही है अपने आप को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है ब्रेथिंग डाउन हिज नेक, ठीक है। मतलब क्या है कि आपके गले के नीचे तक सांस जा रही है, अटक रही है, ठीक है। आप गले के नीचे तक ही सांस लेते जा रहे हो, मतलब क्या है कि कोई आपके सर पे सवार है, ठीक है। तो ब्रीथिंग डाउन हिज नेक मतलब क्या होता है, सिर पर सवार रहना, सभी कार्यों पर ध्यान देना। कोई आपके सिर पे सवार होगा, आपके सारे कार्य पे ध्यान देगा, तो क्या होगा कि आपकी सांसें गले तक ही अटकी रहेगी, ये पता नहीं अब क्या कह दे वो, क्या कह दे, ठीक है। तो वॉचिंग ऑल हिज एक्शन क्लोजली, ठीक है, किसी का एक्शन बारीकी से देखना को ही कहते हैं ब्रीथिंग डाउन हिज नेक, मतलब सिर पर सवार रहना, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हो कि ये क्या कर रही है, ये कुछ खा रही है, तो ये उसकी फ्रेंड है, इसके क्या है, सिर पे ही सवार है, वो उसको देख रही है, उसकी हरकतें कि वो कैसे खा रही है, क्या खा रही है, सब पे वो चीज नजर गड़ा के बैठी है, मतलब क्या है, ब्रीथिंग डाउन हिज नेक, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं, और फिर से यही आ गया, इस इडियम को मैंने बता ही रखा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा पेंडोरा बॉक्स का सेक्शन है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं भानुमति का पिटार, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे की ले जाते हैं और बॉक्स में जैसे ही इंसर्ट करते हैं तो बॉक्स कुछ ऐसे ओपन हो जाता है, ठीक है। तो जब ये पेंडोरा बॉक्स ओपन होता है तो उसमें से क्या निकलता है, अगर आप न्यू होंगे तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन जो हमारे क्लास के साथ जुड़े होंगे उन्हें पता होगा कि बॉक्स ओपन होता है उसमें से क्या निकलता है। तो इसमें से कोई बीमारी नहीं निकलती, इसमें से बहुत ही खास चीज निकलती है। क्या निकलती है, चलिए जानते हैं। तो इसमें से निकलता है 100 गोल्डन रूल। किस चीज के गोल्डन रूल्स होते हैं ये 100 गोल्डन? तो इंग्लिश ग्रामर के होते हैं। तो इसका उपयोग कहाँ आता है, तो इसका उपयोग आता है एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो एक साथ तो हम 100 रूल तो डिस्कस नहीं कर सकते, वो बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा और क्लासेज भी लंबी हो जाएगी। आप 100 रूल एक साथ तो दिमाग में रख नहीं सकते, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत सारा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या कहता हूँ, हर क्लास के साथ एक एक रूल डिस्कस करता हूँ ताकि आपके लिए प्रैक्टिस करना भी आसान हो जाए, ठीक है। तो अभी तक हमने नाउन प्रोनाउन वर्ब के सारे रूल डिस्कस कर लिए, ठीक है। अभी हम एडजेक्टिव के रूल डिस्कस कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली एक और रूल बचा, उसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन पे मूव कर देंगे, ठीक है। तो आज का रूल कह रहा है कि इल्डर एंड इल्डेस्ट जो वर्ड है वो क्या होगा, पर्सन के लिए ही सिर्फ यूज होता है, ठीक है। और कहाँ पे होता है, स्ट्रिक्टली वहां पे यूज होता है जब वो पर्सन क्या हो, फैमिली मेंबर हो, एक ही फैमिली के मेंबर की बात कर रहा हो, तो वहां पर आप इल्डर और इल्डेस्ट का यूज करना, ठीक है। और ओल्डर एंड ओल्डेस्ट दोनों के लिए यूज हो सकता है, पर्सन के लिए भी और थिंग के लिए। तो इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि ये आपका रिलेटिव हो तो ही यूज करें, लेकिन जब आपका रिलेटिव होगा कोई, ठीक है, कोई फैमिली मेंबर्स की बात कर रही होगी जो सेम फैमिली से बिलोंग करते होंगे, ठीक है, तो वहां पे आपको इल्डर और इल्डेस्ट ही लगाना है, ठीक है। आप इस चीज को याद रख लेना। आइए सेंटेंस से समझते हैं। ही इज माई ओल्डर ब्रदर, ठीक है, सेम फैमिली की बात कर रहा है, वो मेरा क्या है, बड़ा भाई है, तो मेरे ही फैमिली का है ना, मेरा बड़ा भाई है तो मेरे ही फैमिली से बिलोंग करता है। तो अभी बता कि अगर सेम फैमिली से होगा तो इल्डर या इल्डेस्ट लगाना है, ठीक है। तो क्या होगा करेक्ट, ही इज माई इल्डर ब्रदर, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन है, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे आज सीजीएल 19 जुलाई 2023 के शिफ्ट फर्स्ट, ठीक है। 18 जुलाई की सारे शिफ्ट की बात हम लोगों ने पहले ऑलरेडी कर रखी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको ईडियम का मतलब बताना है। ईडियम क्या है, गेट इनटू अ स्कैरेट, ठीक है। इस ईडियम का क्या मतलब होता है, क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम, एक्सप्लेनिंग ए प्रॉब्लम, सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, इन्वॉल्व इन अ प्रॉब्लम। फटाक से आंसर करना। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, इन्वॉल्व इन अ प्रॉब्लम। गेट इनटू स्कैरेट मतलब इन्वॉल्व इन अ प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बताना है, सिनोनिम्स बताना है। किसका, तो बेनोवलेंट का। आज का बहुत इजी वर्ड है, ठीक है, बहुत बार मैं आपको बता रखा हूं। 4 ऑप्शन है, सॉवर, सोमबर, जेनरस, नम। फटाक से आंसर करना, 2 से 3 सेकंड का क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट भी हुआ और मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत बार करवा रखा है आपको, ठीक है।
तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो बेनेवोलेंट किसको बोलते हैं? जो उदार हो व्यक्ति, परोपकारी हो, जेनरस हो, काइंड हो। इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो क्या होगा? जेनरस हो जाएगा। ठीक है, बात कर ले सॉबर की। तो सॉबर मतलब क्या होता है? शांत। कोई भी चीज सॉबर है तो वो चीज क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, तो शांत है तो मतलब क्या है? काम है, साइलेंट है, ठीक है, क्वाइट है। ठीक है, तो आप इसको काम बोल सकते हो। ठीक है, बाकी आप लिख लेना काम, साइलेंट, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स है। ठीक है, बात कर ले सोमवार की। सोमवार मतलब क्या होता है? निराशजनक। ठीक है, कोई भी चीज सोमवार है मतलब क्या है? निराशाजनक है। ठीक है, आप उससे निराश हो जा रहे हो, निराशाजनक है तो क्या होगा? होपलेस होगा। ठीक है, आपकी होप मर जाएगी। ठीक है, कोई चीज से आप निराश होते हो तो आपकी होप क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। होपलेस बोल सकते हो। और क्या हो जाता है? डिसअपॉइंटिंग होता है चीज। ठीक है, निराशाजनक होता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। बात कर ले नम्ब। नम्ब डम्ब। ठीक है, मतलब शून्य है, जड़ है, मूर्ख है, इसे कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो? ए बायोटिक बोल सकते हो। ठीक है, एकदम नम्ब है, डम्ब है, शून्य है, तो इसको क्या बोल सकते हो? बोन हेड। हड्डी की तरह उसका दिमाग है, मतलब उसके दिमाग में सिर्फ हड्डी है, कोई भेजा वजह नहीं है, डम्ब है पूरा। ठीक है, जिसको बोन हेड भी बोल सकते हैं। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको सिनोनिम्स बताना है। ठीक है, इस वर्ड का। वर्ड क्या है? ईगर। आप सेंटेंस का हेल्प भी ले सकते हो। ही इज वेरी डैश टू ज्वाइन द एयरफोर्स। ठीक है, वो एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए क्या है? ठीक है, ईगर मतलब होता है उत्सुक। ठीक है, अनकंसर्न है, कीन है, इर्कसम है, या ड्यूबियस है। फटाक से आंसर करना। ये भी बहुत इजी पीजी क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए 2 सेकंड काफी था। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। ईगर का मैंने बता रखा है, क्या होगा? कीन, उत्सुक, इसी को बोलते हैं। ठीक है, ईगर है, कीन है, ये सब मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं प्रीवियस क्लास में। अनकंसर्न है मतलब क्या? उदासीन है, बेपरवाह है, उसको कोई परवाह ही नहीं है। ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हो नॉन चैलेंट बोल सकते हो। ये सब मैं आपको प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी करवा रखा हूँ। सारे वर्ड आप देख पा रहे हो तो मैंने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी करवा रखा है। ठीक है, बात कर ले इर्कसम की। तो इर्कसम मतलब क्या होता है? दुखदायी। ठीक है, कुछ चीजें थी इर्कसम थी। इर्क ऐसे होता है ना कि कोई चीज दुख देती है तो बोलते ओह, तो वही है इर्कसम, मतलब दुखदायी। ठीक है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो? आप इसको बोल सकते हो कॉमरस। ठीक है, कॉमरस बोल सकते हो। ठीक है, और मेलिफिसेंट भी बोल सकते हो। ड्यूबियस मैंने कल ही बताया था, डाउटफुल, सस्पेक्टफुल, सस्पिशियस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको सिनोनिम्स बताना है किसका? तो टीडियस का। ठीक है, 4 ऑप्शन मिलेंगे। टायरसम, होलसम, रिपीटिटिव, 3 स्कोर। फटाक से आंसर करना, बहुत ईजी है। आप हिंट ले सकते हो इसके वर्ड से। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो टीडियस मतलब क्या होता है? जो आपको थका दे, टायरसम। ठीक है, टीडियस क्या होगा? टायरसम, जो आपको क्या करे? थका दे। होलसम मतलब क्या होता है? पौष्टिक, जो पूरा होगा तो पौष्टिक होगा चीज, तो आप किसको बोल सकते हैं? न्यूट्रियस। ठीक है, आप इसको बोल सकते हो न्यूट्रियस। कोई भी चीज न्यूट्रियस होगा। ठीक है, पौष्टिक है तो क्या होगा? न्यूट्रियस, न्यूट्रियस हो। ठीक है, और बात कर ले रिपीटिव, जो बार बार होता है। ठीक है, 3 स्कोर मतलब क्या होता है? ये वर्ड हो सकता है आपके लिए नया हो। तो 3 स्कोर उसको बोलते हैं कि जो अपने 60 एज में हो। ठीक है, 3 बार स्कोर कर रखा है 2020 का, मतलब क्या है? 3 स्कोर मतलब जो अपनी 60वीं वर्ष में हो। ठीक है, 60 सालों की उम्र में हो, उसी को बोलते हैं 3 स्कोर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको इस इडियम का मतलब बताना है। आज का बहुत ही सरल इडियम है, बहुत बार पूछा जा चुका है। गिफ्ट ऑफ द गैप। ठीक है, फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, फास्ट स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच। 2 से 3 सेकंड काफी था आपके लिए, ये बहुत बार करवा रखा हूं। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही सही आंसर दे दिया हो। तो गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब कहता है फ्लुएंसी ऑफ स्पीच। ठीक है, जो बोलने में बहुत ही अच्छा हो। ठीक है, जिसकी स्पीच में क्या हो? फ्लुएंसी हो, धारा प्रवाह बोलता हूं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं।
नेक्स्ट आपको वन वर्ड बताना है इस ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए। ग्रुप ऑफ वर्ड क्या है? पर्सन हु बिट्रे हिज ओन कंट्री, ऐसा व्यक्ति जो अपने कंट्री को, देश को क्या करे? धोखा दे दे। तो क्या बोलते हैं उसको? आइकन, ट्रेटर, मैस्कॉट, पैरागॉन। ठीक है, फटाक से आंसर करना, बहुत ही इजी है। ठीक है, तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो क्या बोलते हैं उसको? ट्रेटर। ट्रेटर मतलब क्या होता है? गद्दार। आइकन मतलब मूर्ति होता है। मैस्कॉट आपको पता है, और पैरागॉन क्या होता है, ये सब चीज मैं आपको आगे भी बताऊंगा। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या हो? चिंतित ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको एंटोनिम्स बताना है किसका? तो इस वर्ड का। वर्ड क्या है? काम डाउन। ठीक है, मतलब शांत होना, धैर्य रखना। ठीक है, ठीक है, चार ऑप्शन है। अंडरस्टैंड, डिसिपेट, एजिटेट, क्वेश्चन। ठीक है, फटाक से आंसर करना, ये भी बहुत इजी है। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया हो। तो काम डाउन मतलब क्या होता है? शांत हो जाना। ठीक है, आप किसी को बोलते काम डाउन, काम डाउन, शांत हो जाओ। ठीक है, तो इसका जो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा? एजिटेट। मतलब क्या होता है? एजिटेट मतलब क्या होता है? आप किसी को उत्तेजित करते हो। ठीक है, उसको गुस्सा दिला देते हो। ठीक है, एजिटेट करते हो तो उसको क्या कर देते हो? रोज। ठीक है, रोज कर देते हो। और क्या कर देते हो? एक्साइट कर देते हो, उत्तेजित कर देते हो। ठीक है, तो एक्साइट हो जाएगा। अंडरस्टैंड मतलब क्या होता है? समझना। ठीक है, आप कोई भी चीज समझते कब हो? जब उस चीज को जानते हो। ठीक है, तो नो भी इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। डिसिपेट मतलब क्या होता है? डिसिपेट मतलब होता है नष्ट करना, कोई भी चीज को डिस्ट्रॉय करना। डिसिपेट कर देते हो तो क्या कर देते हो? डिस्ट्रॉय कर देते हो। ठीक है, आप उस चीज को डिस्ट्रॉय कैसे करते हो? तो आप उसको ब्लास्ट भी कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय ही हो जाएगा। क्वेश्चन मतलब क्या होता है? सवाल करना। सवाल जवाब जो करते हो उसी को बोलते हैं क्वेश्चन करना, सवाल। ठीक है, तो सवाल कैसे करते हो? तो कोई क्वेरी होती है आपकी तो क्वेरी पूछते हो। ठीक है, या फिर क्या करते हो? आप कोई प्रॉब्लम देते हो, उसको कहते हो कि ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे आप ये बता दो। ठीक है, तो ये भी क्या होता है? क्वेश्चन करना ही होता है। ठीक है, आपको प्रॉब्लम आएगा तो क्या करो? क्वेश्चन ही करो। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको वन वर्ड बताना है इस ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए। वर्ड क्या है? द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। ये भी बहुत ही इजी पीजी है और बहुत बार पूछा जा चुका है, हर बच्चे को ये तो पता होता है। इसको क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी, एंथोलॉजी। ठीक है, फटाक से आंसर करना। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड किसे बोलते हैं? तो एंथ्रो मतलब क्या होता है? मैन ही होता है। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी आपको पता है, बायोलॉजी पता है, एंथोलॉजी भी पता है। ठीक है, ये सब मैं आपको बता रखा हूँ। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, आपको वन वर्ड बताना है इस ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए। वर्ड क्या है? अ मैन हु नोज अ लॉट अबाउट थिंग्स लाइक फूड, म्यूजिक एंड आर्ट। ये मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में बहुत बार करवा रखा हूँ। मुझे जहां तक याद है कि 2 या 4 बार ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो आपको कब से कब तक आंसर करना है? तो 5:30 PM से लेके, ठीक है, 10 PM, सेम डे जब आप अगर आंसर करते हो इस बीच में, तो मैं आपके कमेंट अगले दिन इंक्लूड करूंगा। ठीक है, अन्यथा मैं नहीं कर पाता हूं, लेकिन मैं आप सभी के देखता हूं कि आपने क्या आंसर किया है। ठीक है, और स्कोर भी बताना ना भूले कि आपको कितने मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 8। ठीक है, 8 क्वेश्चन हुए थे तो आप 16 मार्क्स ले लो, या 8 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए आप ये भी बता सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे जिन्हें वोकैब पढ़ना है एकदम बेसिक लेवल से। ठीक है, जो वोकैब पढ़ना चाहते हैं, उन्हें अच्छे से समझना चाहते हैं, एकदम बेसिक लेवल से फ्रॉम A to Z पढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें आप जरूर से जरूर ये क्लास शेयर करें। ठीक है, क्योंकि आपने क्लास देखा तो आपको पता होगा कि मैं नेमोनिक्स टेक्निक कैसे यूज करके आपको हर चीज आसान वे में बताता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ नया लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।